साथियों, आप कैसे हैं? हाँ तो साथियों, आप कैसे हैं? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। देखो, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन अपने काम को जो तुम कर रहे हो उसको छोड़ना नहीं है। अब जैसे कि मैंने कुछ दिनों से यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाली, बनाई नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मैं ना मेरा मन नहीं था काम करने का। सिर्फ इस बेड पर, यानी खटिया पर, सॉरी, मतलब इस बेड पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट थे जिनके कारण मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर ली कि अब मुझे अपने आप पर टाइम देना है, बहुत ज्यादा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। और इसलिए मैंने, समझ रहे हो, कटिंग करवा ली। क्योंकि इससे क्या होता है, वीडियो की जो क्वालिटी है ना, एक नंबर आती है। सॉरी, एक नंबर, ठीक है, एक नंबर आती है। जिससे कि कंटेंट अच्छा दिखता है और जो अपनी स्किन है उसमें इम्प्रूव होता है थोड़ा बहुत, जिससे कि लोग वह पसंद करने लगते हैं। और पसंद करते हैं, दूसरी बात ये है कि जब तक तुम्हारा फेस ही अच्छा नहीं होगा तो लोग आपको देखना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि मैटर करता है फेस। और अगर इसमें किसी गर्ल्स की वीडियो होती तो उसको और ज्यादा लोग पसंद करते, क्योंकि उसका फेस जो है ना, इससे तो 10 गुना अच्छा होता। इस फेस से उस लड़की का 10 गुना अच्छा होता, तो लोग उसको देखना पसंद करते और कहते, भाई क्या ही है ये चीज, मतलब फेस। तो इस तरह से। और जब तक कि लड़कों को लोग इतना पसंद नहीं करते, करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि ये बंदा आगे जाके प्रोग्रेस ना कर ले। और प्रोग्रेस तो देख ही रहे होगे, मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैन, उस पर प्रोग्रेस ना के बराबर चल रही है, ना के बराबर। और मेरे इस बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे प्राणी दिख रहे होंगे। प्राणी इन द सेंस कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट। क्योंकि बारिश का मौसम है तो इनको मैं रोक तो सक नहीं रोक तो सक नहीं सकता, रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि नेचर। और आप सब बताइए, कैसे हो आप लोग? मैं तो सब ठीक ठाक है, मस्त हूँ, मजे में हूँ, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। जो है सब ठीक है। कभी खुशी कभी गम, जिंदगी का झमेला चलता रहेगा। यूं ही कट जाएगी जिंदगी चलते चलते। और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना था, करना है और करूँगा। अभी तक जो कुछ नहीं किया अचीव, अब आगे जाके मैं बहुत कुछ अचीव करने के लिए तैयार हूँ। अब किसी चीज़ का स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग, ये सब चीज़ें छोड़ना है। इनमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनसे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पर फोकस नहीं कर पाते, उसको सुधार नहीं पाते। सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई स्क्रिप्ट तक नहीं लिख पाते भाई, इतनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से, कि कुछ भी नहीं कर पाते। अगर यहाँ पे मैंने आपको 4 चीज सुना रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ अच्छा ट्राई करने का वो किया है, कमिटमेंट की है कि हाँ अब मैं कुछ अच्छा फोड़ने वाला हूँ। और लोग बाग क्या कहेंगे, आई डोंट केयर। और मुझे तो सिर्फ एक ही फोकस है अब, स्टडी को लेकर। तो आप देख ही रहे होंगे आजकल प्रोटेस्ट कितनी ज्यादा चल रही है भाई। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, लेकिन स्टूडेंट को ही पीटा जा रहा है। और जबकि जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर गलतियां कर रहे हैं उनको तो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। भाई नीट का पेपर लीक होता है, स्टूडेंट दिन रात
आंखें फोड़ फोड़ कर मेहनत करता है, लेकिन उसको रिजल्ट का पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, सीट बच गई। होता है भाई, ये रियलिटी है। क्योंकि कह नहीं सकते ना, सिस्टम के ऊपर अपना कमांड तो है नहीं। हम ये सोचते हैं कि हाँ, कोई स्टूडेंट है जो कि पास होकर निकला है, लेकिन इसमें उनको पता ही नहीं है कि इनको खरीदा गया है सीटों को। जबकि जो रियल स्ट्रगल करके आता है और वो चीज़ों को सीखता है, तो उसका भाई दिमाग खराब हो जाएगा। लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिल रहा, पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है, और ये सब सिचुएशंस हैं। तो भाई प्रॉब्लम तो होगी। क्या ही कहें उन लोगों के बारे में जो इस एजुकेशन को चेंज नहीं करना चाह रहा। धर्मेंद्र नाम है एजुकेशन मिनिस्टर का, लेकिन भाई उसको फिक्र ही नहीं है स्टूडेंट की, तो फिक्र किसको होगी? क्या कहेंगे भाई? चलो इस्तीफा नहीं दे रहे तो कम से कम उन लोगों को पीटो तो नहीं भाई। पानी से पीट रहे हैं, मतलब पानी का जो क्या बोलते हैं, उन पे पानी डाला जा रहा है, लाठी चार्ज की जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं उन पे। आधे लोग तो घायल हो गए, किसी के पैर में चोट आई है, किसी के हाथ में चोट आई, किसी के सिर में चोट आई है। मतलब सोच रहे हो आप लोग, आतंकवादियों जैसा सलूक किया जा रहा है भाई। युवा पीढ़ी है, उसको कम मत समझो। अगर वो अपने पे उतर आई ना, सरकार को हिला कर रख देगी। इससे कहते हैं पावर। यंग जनरेशन या टीनेजर खतरनाक होती भाई, खून खोलता है इस टाइम पर। क्यों? प्रेशर है मेरे भाई, फैमिली प्रेशर। लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो पढ़ाई करनी है, पैसे कमाने हैं, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे भाई, कुछ अच्छा करना है। टाइम वेस्ट बहुत कर लिया, इन सब चीज़ों में टाइम नहीं लगाना अब ज़्यादा। अपने आप से एक वादा करो कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज़ से प्यार कर लो और उसी को अचीव करने में लग जाओ, ठीक है? एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि अभी, एक मिनट रुक जाओ, पहले वीडियो को सही कर लें। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा भी, ऊपर से एक कैट गुजर गई। कैट को जाने दो भाड़ में, वीडियो की क्वालिटी खराब है मेरे भाई, इसको डालने का मन ही नहीं करेगा मेरा तो, सच में। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो मैं कहाँ था? देखो भाई, प्रोटेस्ट चलती रहेगी और सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये बात है कि उन स्टूडेंटों का क्या होगा जिन्होंने सुसाइड कर लिया। समझ रहे हो? उन लोगों ने तो अपनी जान गंवा दी, और उनके पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चों ने इतनी सारी मेहनत मेहनत करी, वो मेहनत के बाद उनको रिजल्ट प्राप्त हुआ सिर्फ क्या, ऊपर का रास्ता। लेकिन ये उन स्टूडेंटों का जो मैच्योर लेवल था वो शायद कम था, क्योंकि इस तरह के काम करने से और तुम्हारी लाइफ को ख़त्म करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करने के बाद तुम अपने आप को फाइनेंशियली या किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी प्राप्त कर सकते हो। भाई एक चीज़ के ऊपर फोकस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में अप्लाई करने के लिए। अगर तुम ही सोचो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पास करके जॉब प्राप्त कर लूँ और उसके बाद मैं एक सेटल लाइफ जी लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ जीने के लिए
है उसको एंजॉय करो, ना कि उसको ख़त्म करो। अगर तुम ये सोचकर कि मेरा एग्ज़ाम कैंसल हो गया या एग्ज़ाम लीक हो गया, तुम अपनी लाइफ़ को ख़त्म कर लो, तो इससे तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। लाइफ़ को ख़त्म करने के बाद फ़ायदा उन लोगों का भी नहीं हुआ जो इस तरह से बेईमानी से एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं या सीट को खरीद रहे हैं, उनका भी फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि भगवान ऊपर वाला सबको दिखता है कि इसने किस तरह से इस पेपर को पास किया है। और लोग जानते हैं सब यार, लोगों को मत बताओ कि क्या है। और अगर सोनम वांगचुक जो हैं भूख हड़ताल पर बैठने से सिस्टम को चेंज कर रहे हैं या चाह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग किसी किसी को पानी तक नहीं पिलाते, ये तो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सोचो। लेकिन इतना बुरा नहीं कहेंगे कि अपने देश के या अपनी इस कंट्री के लोग इतने बुरे हैं, लेकिन सबका तो कह नहीं सकते ना कैसे हैं सब लोग। कुछ लोग बेकार भी हैं तो कुछ लोग अच्छे भी हैं। अच्छे, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, क्योंकि मुलाकात जिंदा रहने के लिए मुलाकात ज़रूरी है। और आप सब कैसे हैं मुझे तो ये नहीं पता, क्योंकि इस पर सिर्फ 4 लोग दिखते हैं। 4 है, ठीक है, 4 लोग दिखते हैं। एक तो मैं दिखता हूँ और दूसरा तीसरा आई डोंट केयर। इनका पता नहीं ये कौन है जो कि मुझे इस चैनल पर देखते हैं। क्यों देखते हो भाई तुम? मज़ा आता है देखने में? मत देखा करो इस तरह से किसी की प्राइवेट चीज़ें नहीं, प्राइवेट वीडियो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। अबे देख लिया करो, ये नहीं कह रहा कि मत देखा करो, अच्छा लगता है देखा करो। कमेंट भी तो किया करो, पता तो चले कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। कैसे लोग हो आप? अच्छे हो? गुड, अच्छी रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहना, पढ़ते रहना, समझते रहना और मुझे देखते रहना, क्योंकि आगे जाके किसका क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। ये फ्यूचर है, कोई देखकर नहीं आया इसको, क्या होना है उसकी लाइफ के साथ में। हो सकता है तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए। ब्रेकअप बार बार क्यों आता है यार बीच में? मतलब कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ, किसी को पता नहीं है भाई। ब्रेकअप तो तब होगा ना जब तुम्हारा कोई पार्टनर होगा। कहाँ की बात कहाँ पे। ओके बाय, थैंक्स देखने के लिए। बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है, मैं ही देखूंगा, कोई नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं। फ्यूचर में कोई ना कोई तो देख ही लेगा। देखते हैं सब लोग यार फ्यूचर में तो। ओके बाय, थैंक्स।